अमेरिकन मार्केट्स में एक नया तूफान उठ रहा है और इसका सीधा कनेक्शन है एआई बबल का डर। Sell everything! Sell it now! It's collapsing! We're losing everything! Get me out of the market immediately! हाँ, वही एआई जिसको टेक भगवान बताया जा रहा था, आज वही इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। डाउ जोन्स ने पूरे सीजन भर वीकनेस दिखाई है और S&P 500 लगातार 4 सीजन से फिसल रहा है। ये पिछले 3 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट बन चुका है। और आप जानते हैं इस गिरावट की सबसे बड़ी बात क्या है? इस गिरावट का सबसे ज्यादा नुकसान टेक कंपनीज को ही उठाना पड़ रहा है। निविदिया गिर गया, माइक्रोसॉफ्ट भी नीचे स्लिप हो रहा है, इसके साथ ही अमेज़न में भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। नॉर्मली जब टेक कंपनीज टूटते हैं तो रीजन बहुत सिंपल होता है, प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग ही है। ये गिरावट सिर्फ नंबर्स की ही नहीं, ये सेंटिमेंट्स की गिरावट है। मार्केट एक चीज से बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो है एआई बबल। एक ऐसा डर जहां एआई स्टॉक्स इतने ज्यादा ओवर हाइप्ड हो चुके हैं कि कभी भी क्रैश हो सकता है। और ना, ये बात तो मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ। बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने 172 ग्लोबल फंड मैनेजर से पूछा कि आज मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क क्या है। 45% ने सीधा जवाब दिया एआई बबल। सिर्फ एक महीने पहले ही ये नंबर 33% था। मतलब सिर्फ एक महीने में ही इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस एआई के ऊपर तेजी से टूट रहा है। तो फिर दिक्कत क्या है? सिर्फ हाई प्राइसेस? नहीं, या फिर सिर्फ हाइप? वो भी नहीं। सबसे बड़ा डर है एआई के ऊपर लग रहा खतरनाक कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप लोग खुद ही सोचिए, एआई मॉडल बनाना कोई ऐप बनाना या कोई छोटा मोटा सेटअप या कोई ऑफिस रेंट और लैपटॉप खरीदने वाला बिजनेस नहीं है। यहाँ बिलियंस का पैसा लगता है, जैसे चिप्स, डाटा सेंटर्स, कंप्यूटर क्लस्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई परफॉर्मेंस नेटवर्किंग जैसे बहुत एक्सपेंसिव चीजें लगती हैं। देखिए, फंड मैनेजर्स कह रहे हैं कि कंपनीज ओवर इन्वेस्ट कर रही हैं, जो डिमांड के हिसाब से अभी के लिए जरूरत से ज्यादा लगता है। बैंक ऑफ अमेरिका ने इसको नाम दिया है हाइपर स्केलर प्रॉब्लम। टेक कंपनीज एक दूसरे को बीट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं। ऐसा लग रहा है कि डिमांड आने से पहले ही कंपनीज ने सप्लाई बहुत ज्यादा बना ली है। और आप तो जानते ही हैं, जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है तो बबल का शेप बन ही जाता है। अब देखो, मार्केट में सबसे बड़ी डेंजरस चीज है अनसर्टेनिटी। मार्केट रिस्क से बिल्कुल भी नहीं डरता, मार्केट अनसर्टेनिटी से डरता है। एआई बबल फूट सकता है, कब और कैसे, हम इन 3 सिनेरियोस को समझेंगे। पहला सिनेरियो है अर्निंग्स का मिस होना। निविदिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसे बिग टेक कंपनी अगर थोड़ी सी भी अर्निंग्स मिस करते हैं तो सेंटीमेंट एकदम से पलट सकता है, क्योंकि इनके वैल्यूएशंस इतने ज्यादा ऊपर हैं कि छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट भी मार्केट को हिला देगी। दूसरा सिनेरियो है एआई चिप्स की डिमांड स्लो होना। आज सब लोग एआई चिप्स के लिए भाग रहे हैं। अगर चिप्स की सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो गई तो मार्केट में चिप्स की ओवर सप्लाई हो जाएगी, जिसकी वजह से चिप्स का स्टॉक्स तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन उनकी डिमांड नहीं होगी। उसकी वजह से प्राइसेस और नीचे जाएंगी। अब तीसरा सिनेरियो है इनोवेशन का स्लो हो जाना। सबको लगता है कि एआई तुरंत रेवोल्यूशन लाएगा, इंडस्ट्रीज को नया रूप देगा, जॉब्स को ऑटोमेट कर देगा। पर असली पिक्चर यह है कि मॉडल्स तो काम कर रहे हैं, लेकिन कोई गेम चेंजिंग या कोई मेजर प्रोग्रेस अभी तक तो सामने नहीं आई है। अपग्रेड्स तो आ रहे हैं पर वो रेवोल्यूशनरी नहीं है। जब तक रियल ब्रेक थ्रू नहीं होगा तब तक वैल्यूएशंस भी जस्टिफाई नहीं होंगी, और बिना जस्टिफिकेशन के बबल हमेशा रियलिटी से टूटता है। लोग बिलीव कर रहे हैं कि एआई सब बदल देगा, ट्रिलियंस कमा के देगा, लेकिन कंपनी के अकाउंट्स बिलीफ से नहीं, एक्चुअल रिजल्ट से बैलेंस होते हैं। जब नंबर एक्सेप्शन से कम होते हैं तो मार्केट का ट्रस्ट भी टूट जाता है। एआई हाइप के ऊपर अब डाउट्स आ रहे हैं। अब देखना यह है कि ये डाउट्स नॉर्मल करेक्शन लाएंगे या कोई बहुत बड़ा क्रैश। एआई बबल के ऊपर आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।